जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सबसाहु। मंगल करण वेद राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पृष्ठ 252 सातवां अधिकार मोक्ष में प्रकाशक जी। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना तथा यहां व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। सुबह चलाया था अपन ने, पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहां निश्चय से जीव जो भिन्न है उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं है, ऐसा ही सिद्धांत करना। सो चल गया सारा। दूध और पानी एक मानते हैं तो दूध तो 1 लीटर है उसमें, है ना, शरीर की बात चली। तथा अभेद आत्मा में ये सब चल के बढ़ना है, उसमें उसी का विस्तार चल रहा है नीचे ऊपर लिखा है। आत्मा में ज्ञान दर्शनादि भेद किए, सब उन्हें भेद रूप भी नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के लिए किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्या आदि से भेद कहित सुकथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा तो सिद्धांत करना। तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा, ऊपर आ चुकी है सब बातें, परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा व्रत शीर संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। ये देखो इस पर कितनी, व्रत शीर संयम को मोक्ष मार्ग कहा, इसे मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। अब सबसे पहले दिखाई देता झट मान लेती, बचपन से उसकी जय जयकार सुनी है, उसी की प्रशंसा सुनी है, शरीर आश्रित आचरण की, तो अब लगता है क्या करें। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भावों के और व्रतादि के कदाचित कार्य कारणपना है, इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कही सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही सिद्धांत करना। क्या लिख रहे हैं, परमार्थ से बाह्य क्रियाएं मोक्ष मार्ग नहीं है, कपड़े का त्याग मोक्ष मार्ग नहीं है, उपवास करना, भोजन करना, ये दान देना, सब लगा देना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो क्यों कह रहे भाई मोक्ष मार्ग, कारण कार्य से अंदर में वीतरागता हुई तो बाहर में दिखता है। जैसे कपड़ों से विरक्त हो गए अंदर में, अंदर तो फिर कपड़ा पहनने का विकल्प भी नहीं आता। क्या गर्मियों में रजाई ओढ़ने का भाव क्यों नहीं आता? कि गर्मी में वो विकल्प ही नहीं आता, अंदर से रजाई का विकल्प नहीं आता, इसलिए रजाई पहनते ओढ़ते भी नहीं। ऐसे ही मूल मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है, और अंदर विरक्तता है, इसलिए त्याग हो जाता है। और अंदर की चीज तो दिखती नहीं पब्लिक को तो बाहर का दिखता है। तो उसी को धर्म कहने की और मानने की परंपरा चल जाती है।
समझदार होना इन चीजों में। मैं इस प्रकरण को पढ़ करके थोड़ी अपने को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य के प्रति हम नहीं कह रहे, अपने को, क्योंकि ये बात तो सही है कि 1 लाख मुमुक्षु भी इसे पढ़ेंगे ना तो सब में दृष्टि होने के लायक एक है मान लो, तो वो ही सही करेगा अपने आप को। क्या कह रहे हैं, 1 लाख मुमुक्षु पढ़ेंगे ये लाइन तो एक करेगा सही अपने सम्यक दर्शन की पात्रता वाला। ऐसा कह के हम और कोई पे आरोप नहीं कर रहे हैं, हम अपन से कह रहे हैं, अपने आप से। बताओ जिस उपवास करते उस दिन कैसा लगता है? तो हमें क्रियाओं का वजन नहीं आ जाए। असली विरक्तता तो अंदर होना चाहिए। कपड़े का त्याग करने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे, ठंड सहने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। यदि आपको लगता है भैया हम इतने ठंडों में भी ऐसे रह गए, तो जी आपका वजन फिर बाहर चला गया। जैसे आपने आलू का त्याग किया, मान लो आलू का त्याग किया, तो आलू याद भी नहीं आते, देखो हमने 10 साल से आलू नहीं खाया। जैसे अभी मैं तुमसे कहूं, पता है सुमत प्रकाश की विशेषता क्या है कि 55 साल में एक बार भी शराब नहीं। अरे जब आपने शराब का त्याग किया, आपको उसकी आसक्ति नहीं, तो उसे याद क्यों किया आपने? नहीं, ऐसे अपने में लगा। यदि आपको शुद्धात्मा अच्छा लगा, बस अच्छे ना लगे मान लो, तो बस ग्रहण करना या त्याग करने के प्रति आपका विकल्प क्यों है? विरक्तता अंदर से है ना। धन के प्रति आप विरक्त हुए तो आपने दान दिया, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है हमने इतना दिया, उनको दिया, क्यों लगता है? मैंने समझ गया ना, अंदर से जो चीज त्याग कर दी जाती है या आसक्ति छूट जाती है, उसका सहज ही प्रभाव हो जाता है। हमारे पास एक फालतू सामान रखा, भैया हमारे काम कर ले आओ ले, और उसका फोटो खिंचाने की जरूरत तो नहीं पड़ी कि मैं फालतू चप्पल पड़ी थी इसलिए तुम पहन ले, फोटो खींचो भाई। फालतू चप्पल समझिए तो दृष्टा, ऐसे फालतू सामग्री, इन विषयों में हमारा सुख नहीं है, इसलिए कोई को उपयोग ले जाओ। पॉइंट पकड़ में, हमें कोई उपयोग नहीं था, हमें इनमें कोई सुख नहीं था, हमें इनमें आसक्ति नहीं थी, हमें इनमें राग नहीं था। जैसे घर के बाहर मिट्टी पड़ी हो तो हमें जरा सी मिट्टी चाहिए, हाँ ले जा। हमें ऐसा लगता है मिट्टी हमने क्या दिया, बाहर पड़ी थी मिट्टी उठा ले, हमने क्या दिया? समझ गए? ऐसे भोजन पानी वस्त्र पैसा दिया, हमने क्या दिया? इतना नगण्य होना चाहिए अपने लिए, कभी भी देखे या नहीं लगे कि हाँ समझ में आया। मैंने बड़ी ताकत चाहिए इसके लिए। बड़े कार्यक्रम में बड़ा पैसा दे देना बड़ा आसान है। ऐसे बहुत सारे लोग गुप्त रूप से बहुत मदद करते हैं, बहुत। पुरानी परंपरा की तो अभी चर्चा भी नहीं करेंगे। पहले सहाय होते थे, साह, श्वेतांबर में बड़े बड़े सहाय हुए, इसलिए सहाय कहलाती। चुपचाप ऊपर से झोंपड़ी दिख रही, ऊपर से झोंपड़ी और रह रहे सादा, एकदम सादा रहन सहन। और उस समय अंग्रेज का बादशाह था, अंग्रेज बादशाह। तो जो उस जमाने में गाने वाले होते थे, गाते थे, वो उनको भुज्जक कहते हैं आजकल, उस समय कुछ और कहते, गायक कहलाते वो, लोग गाते थे। यस, तो बादशाह के महल में जाकर के भी उसने साहों के गीत गाए, पहले शाह बाद में बादशाह। उसका नाम बादशाह है ना, बादशाह। तो बादशाह क्यों कहलाते? बाद में शाह, पहले शाह बादशाह। तो उसको बहुत लगा, तुम ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे सामने किसी और व्यक्ति का नाम क्यों लेते? हम बहुत कुछ करते हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं, देख लेना तो देख लेना। और 12 वर्ष का अकाल पड़ा, 1 साल का है 12 साल का पता नहीं है, अकाल पड़ा भयंकर। तो उन्होंने बुलाया उसको, बुलाओ तुम्हारे सहाय कहां है? गायक होते थे, गाने वाले, उनके गीत गाते थे, पहले जमाने में बहुत गीत गाते थे ऐसे। बोला कहां है तुम्हारी साह? आओ आओ, मीटिंग बुलाई, अफसर आ गया। पूरे देश को भूखे मरने से बचाने का
काम साहब को करना है। सब समाज की मीटिंग हुई। अब भैया क्या सब विचार होती है सामान्य गांव की स्थिति। कितने इकट्ठा करेंगे, सब थोड़ा थोड़ा कर लिए, पूरे देश के लिए करना था। सब चलो अपन और अपने समाज के लोग हैं पूरे गुजरात में, वहां चलते। बैलगाड़ी में बैठ के सब चलती, उस जमाने में बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे सब एक गांव में पहुंचे। भैया कहाँ जा रहे हैं समाज? जवाहर, नहाओ धो, मंदिर करो, भोजन करो। तो नहीं यार, झोंपड़पट्टी बेचारे क्या करेंगे, लेकिन बड़े प्रेम से नहीं, रुकना पड़ेगा। इसके हम ऐसा ग्रस्त किस काम का जिसके सामने से लोग चले जाएं और दर्शन ना करें, पूजन ना करें, भोजन नहीं करें, ऐसे कैसे हो सकता है? आप पधारो। तो अपन लोग चलो भाई, पीछे पड़ गए तो उतर लो, सब उतर गए। भोजन कराया, बढ़िया भोजन कराया। सब कैसे जा रहे थे आप? कहां जा रहे थे? बताया 12 वर्ष का ऐसा जा रहे हैं। तो कछु हमारा भी लिख लो, ठीक है, कुछ लिख दो, उन्हें अलग कुछ लिख दो, ठीक है। तो बेटा पिताजी से पूछने गया। उनके पिताजी बिस्तर पर पड़े हुए थे, बिस्तर पर। उन्होंने सोचा चलो कुछ ना कुछ लिखवा देंगे ये लोग। वैसे तो उम्मीद नहीं कितने लिखवाएंगे, झोपड़ में रह रहे, झोपड़ी। बोले बेटा इससे बढ़िया अवसर कब मिलेगा? लिख दो 12 बरस। इससे बढ़िया अवसर कब मिलेगा? लिख दो 12 बरस। आया कैसा? पूरे 12 बरस। अब 1 बरस या 12 बरस जैसा उसमें कुछ 12 महीने, माने 12 वर्ष का खर्चा अपन देंगे साहब, पूरे देश का। देश माने स्टेट उस समय की, राज्य समय, वाह इतना अपन दे देंगे, कोई बात नहीं। तो आए, बोले साहब इतना। अब भी सब हक्का बक्का बेचारे पंच लोग, ये अब गरीब झोपड़ी पट्टी दिख रही हो, इसको ये कह रहे हैं पूरा 12 बरस या 12 महीने। अपन एक दिन लिखवा रहे थे, 365 दिन करने के लिए 365 गांव जा रहे थे जी, एक नहीं कर दिया। तो बोले तुम पे सही बोलो, मजाक कर रहे कि कैसे? तुमने 12 बरस लिख दिया है, 12 महीने लिख दिया, तो मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं बोले ऐसा कोई नहीं। चलो नीचे दिखाएं। तो तल घर में ले गया, सोना चांदी हीरे माणिक मोतियों भंडार भरे पड़े। तो बोले फिर आप ऐसे रहते क्यों? अच्छे महल बना के रहो, बढ़िया अच्छे। बोले यही तो जैन समाज की पद्धति है, आसक्ति नहीं है। लेकिन जब काम करना हो, परोपकार करना हो, तो हाथ पीछे नहीं खींचते। झोपड़ी बना के रहते थे, ऐसा चित्र, उसका चित्रांकन है, मतलब जगह जगह। जयक्ति चेतना में छापा भी इसको। ऊपर से सादा रहते, सादा रहने से दतौन कर रहे बड़ी आराम से, ऐसे कुल्ला कर रहे, लुंगी लगाए बैठे आराम से। बुजुर्ग पिताजी अंदर, हाँ बेटा लिखा दे पूरी। वो पहुंच गए फिर राजा के दरबार में, लिस्ट दी तो एक ही आदमी का नाम केवल। कहने में पूरी समाज की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोली हाँ एक ही आदमी बहुत है। तो फिर बस बादशाह ने मान लिया, वाकई में सही बात है, पहले साहब पर बादशाह। कुछ कहा है, समझ में आया? जीवन हमेशा सादा रखो, अय्यासी मत करो कभी, पैसा बहुत हो तो भी विरक्त रहो। सदुपयोग करना तो फटाफट कर दो, बिल्कुल नहीं छिपना। जरूरत पड़ जाए तो कभी किसी की मदद भी करना पड़े, तुम पर नहीं हो तो हमें बोलना। हमने परोपकार में पीछे मत रहा। हमने पैसा कभी एक पैसा भी वेस्टेज नहीं किया। आदत नहीं है वो। इतना सा घी कहां से गिरता नहीं, या कोई आटा भी गिरता है तो ही उठा लेते हैं। जमीन पे गिर गया आटा, घी का लगा आटा सिका हुआ, चींटी मर जाएंगे अब यार, उठा के रख दो। खिलाना तो विधिवत डाल दो एक जगह, चींटी तो नहीं मरेंगे नीचे जमीन पे। नमकीन खाया ऐसे कर दिया हाथ।
मिठाई खाई ऐसे कर दिया और चींटी हो गई। पिंड खजूर के बीज निकाले, गुड़ ली, वैसे डाल दी, फिर चींटियां लग गई। नहीं जी नहीं, हाँ वेस्टेज नहीं, सदुपयोग पूरा कर। ये करोड़ों रुपए कमाने की विधि है। करोड़ों कह रहे हैं, चक्रवर्ती का पद कमा लोगे ऐसे, अरे मोक्ष ही चले जाओगे। अच्छा सीधे बोलो जरा, ब्रह्मचर्या का निषेध चल रहा है। क्या कहा? ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या का नाम हिंसा है। अपन कैसे खुश होते, अब ये कहीं चिंटी मरी, ये कहीं चिंटी मरी, नहीं बच गई वो बच गई। अरे बच गई नहीं, ब्रह्मचर्या में हिंसा हो गई। मरना या नहीं मरना से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी ब्रह्मचर्या से हिंसा होती है। है कुछ कहा है हमने बढ़िया, सादा रहो। और क्यों रहो, ये तो बाहर से कहने में आ रहा सादा रहो, जब हमें आसक्ति नहीं तो सादा रहेंगे। क्या कर, अंदर में बीतराग भाव है, सुख बुद्धि नहीं है, तो कैसे रहोगे? अंदर से विरक्त हो तो बस सादा रहो। अब बताओ स्वच्छंद कैसे हो जाएगा? करो स्वच्छंद। ज्ञानी कभी स्वच्छंद हो ही नहीं सकते। मैंने तो जब से प्रवचन कर रहा हूं 30-35 साल से, लोग पूछते तो बार बार है, ऐसे तो स्वच्छंद हो जाएंगे। तो मैं अभी तक डिमांड कर रहा हूं, एक ला के दिखाओ कैसे स्वच्छंद होती है। निश्चय व्यवहार का इतना सुंदर सुमेल है, जब अंदर से आ सकती नहीं तो करेगा क्या? तुमने देखा बारात में जाकर के बच्चे हुड़दंग करते, तो आ सकती है इसलिए हुड़दंग करती। खाना फेंक देना, बस में मिसयूज कर लेना, लाइट पंखा तोड़ देना, 10 प्लेट खा लेना, 5 प्लेट खा लेना, ऐसे वेस्टेज कर देना, ये है क्या? अंदर में घोर आ सकती है, इसलिए वो मिसयूज कर रहे हैं। करके देखो, अंदर विरक्तता हो तो कैसे करोगे? तो समझ गए दृष्टांत? ऐसा है, बहुत मेहनत होगी इसमें मेहनत होगी। ब्रज सील संयम आदि, अंदर में वैराग्य हुआ है तो बाहर में मिटे, कपड़े का त्याग हुआ जो मुनि दशा की अपेक्षा। सील संयम का पालन, सील की नौवाड़ का पालन क्यों होगा? अंदर में कोई मतलब नहीं है तो सील की नौवाड़ पालन करेंगे। ऐसा आंख से आंख मिला के बात कर लें तो अरे क्या जरूरत पड़ी आंख से आंख मिलाने, हमें कोई मतलब ही नहीं, प्रयोजन नहीं, प्रयोजन किंचित मात्र नहीं, बस सील की नवाड़ हो जाएगी। अभी सब भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई इस ऑटोमेटिक ही अंदर मतलब नहीं ना, क्या लेना देना। तो भले उपदेश बाहर से दिया जाता है लेकिन होता वो अंदर से। क्या बोला हमने? बाहर से दिखाई देगा तुम्हें कहने में आएगा, लेकिन होगा वो अंदर से। मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन। ठीक है, इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार नहीं का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। ठीक, यहां प्रश्न है कि व्यवहार नहीं पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। अच्छा जी, लोक व्यवहार की बात, अच्छा जी व्यवहार से समझाने के लिए, अच्छा औरों को समझाने के लिए कि नहीं आप भी देखो आ गया, समझ गए? चरणानी की बात आए तो कभी ये मत सोचे कि औरों से कह रहे हैं, इसलिए मैंने अपने में घटाया। तुम भी अपने दान के प्रति सतर्क रहो, समझ गए? जितनी ताकत है उतना करते रहो। पहले बहुत घटनाएं सुनाई, 2 आने थे मेरे ख्याल से, 2 आने बताए गणेश प्रसाद जी वर्णे जी का, 2 आने थे और गजपंथा में उन्होंने भोजन करा दिया। सेठ जी ने भोजन करा दिया, तो उन्होंने सोचा यदि हम बनाते तो 2 आना खर्च हो जाते। तो सेठ जी ने 5 रुपए लिखवाए उस जमाने में, 100 साल पहले, 100 साल पहले उन्होंने 5 रुपए लिखाए, इनने भी 2 आना लिखवा दी। अभी पैसा तो था नहीं, चलते फिरते 2 आने बची थी, 2 आना यदि हम आज भोजन बनाते तो खर्च हो जाता, तो 2 आना भी दे दी। अब देखो दान देने का इतना अच्छा भाव आया, दे दिया। तो सेठ जी ने ऐसे पूछा, ब्रह्मचारी जी कहां जाओगे? तो बोले जहां कोई संस्कृत पढ़ा दे, कोई हमें संस्कृत पढ़ा दे, वही व्यवस्था हो जाए तो वहां जाएंगे। और क्या करें? साधन क्या है? कैसे नहीं, पैदल जाते, पैसा भी नहीं है
पैदल पैदल जा रहे। तो बंबई चलोगे? मैं देखो ये संस्कृत पढ़ने की व्यवस्था हो तो चले, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पढ़ना है। मैंने यहां तक कोई ने पढ़ाई नहीं थे बनारस वगैरह, तो घूम रहे थे, क्या करें, संस्कृत पढ़। अब देखो धर्म पढ़ने की वजह संस्कृत पढ़ना पड़ रही थी। एक वो जमाना था, एक अपने को तो मिल रही है। जैनियों को, दिगंबरों को एक भी कोई संस्कृत पढ़ाने तैयार नहीं था पूरे इंडिया में। लाले पड़े हुए थे, लाले। श्वेतांबरों लोग भी नहीं पढ़ाते थे यहाँ बनारस में। श्वेतांबरों खुल गए थे लाडनू इधर बनारस, वे नहीं पढ़ाते थे, और ब्राह्मण लोग पढ़ाते नहीं थे। ऐसी हालत थी, बड़ी दुखी थी, बड़ी भयंकर, बहुत परेशानी लिखी उन्होंने। तो चलो, तो सेठ जी कार में बैठा के ले गए। अब हमारा मतलब दुआना दे रहे थे तो इतना पुण्य भी फल गया। इस सेठ जी उन्हें ले गए, कार में बैठा के, और फिर उन्होंने 5 रुपए की कापी ला के दी उन्हें। 5 रुपए की कापी, इन्हें चौराहे पर बेचना, इससे अपना खर्चा चलाना। जी पढ़ाने वाले हैं, ये धर्मशाला है, और जी हम घर से बर्तन ले आए, और जी इतनी कच्ची सामग्री ले आए। पूरी व्यवस्था दे दी, बर्तन दे दी, कच्ची सामग्री दे दी, अब बनाओ खाओ और पढ़ो। और बंडी जी मार्केट में कापी बेच के लाते थे, खरीदी बेची करते थे, और पढ़ते थे गणित प्रसाद जी। अब सोचो तुम्हें कैसे मिला हुआ स्मारक। माने वो उस जमाने में कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, बहुत परिश्रम हुआ, उन्हीं ने खुलवाया था फिर बनारस का। जी जहां अपन गए थे ना बनारस में, सियादवाद में। हाँ, समझ में आया कितनी मेहनत की थी, समझ गए? ऐसे समझना इसको। यह प्रश्न है, तो फिर आगे, आप भी जब तक निश्चय नहीं से प्ररूपित वस्तु को ना पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। जब तक अपन भी नहीं पहचाने तब तक निश्चय करे। कैसे निश्चय करे? अभी अच्छा का ऊपर गुण भेद को ही नहीं स्वीकार कर लो, गुण भेद से अभी समझो। संयोग की तरफ से कहा जा रहा है, शरीर की तरफ से कह रहा है, तो आत्मा को इससे भिन्न देखो। ध्यान रखना, पढ़ते समय नहीं कह रहे, सुबह भी कही थी बात, ग्रंथ पढ़ते समय तो आप सही घटा देते हो, और फिर लोग बारे जब कहते हैं ये मेरी माँ है, तब ये हमारा व्यापार है, अरे हमने बहुत पुण्य किया है, हमारा बड़ा पुण्य है। अरे तुम खुश क्यों हो रहे हो? क्यों? राग के करता नहीं हो, ज्ञान के करता नहीं हो, जो पुण्य के करता कहां से हो? मैंने अपने आप को ऐसे ठोकना पड़ेगा। जब तक आपको परमार्थ का अनुभव नहीं हो जाए, ऐसे वेद विज्ञान करते रहे ना। 3री बार कह रहा हूं, 4थी बार, लोग व्यवहार में अपन उठते बैठते हैं ना, जब अपन बोलते सुनते तब करना ही, तब तैयारी करो सच में अपना क्या है। सच में जब अपन एक भी पर्याय के करता नहीं है, होता स्वयं। अब देखो सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हारे करने से हो रहा है कि हो रहा है? अब देखो, ये तुम्हें हो रहा दिखेगा तो मजा आएगा बस। हमने अकाउंट करना बता दिया, तुमने अकाउंट कई बार अकाउंट करना बताया, अलग अलग घटा आगे। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नए कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे, तब तो कार्यकारी हो। देखो आगे, व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो, परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर उतने ही भजन दे दे, तुम पूजा करने को उतने ही भजन दे दे, हम तो धर्मात्मा है, 25 साल पूजा करे जी, बहुत क्या कह रहे तुम? अरे हम 4 घंटे रोज सांस पढ़ते हैं इसलिए धर्मात्मा, क्या कह रहे हो तुम? बाह्य उपचार को ताकत दे रहे हो, इससे क्या नुकसान हो जाता है? क्यों? अपन जब बढ़िया है, 5 पाप नहीं कर रहे, फालतू के काम नहीं कर रहे, और खूब व्रत उपवास नियम संयम कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सब कर रहे, तो उसका बड़प्पन क्यों नहीं ले? कि ध्रुव का बड़प्पन छोड़ रहे हो जी? क्या है, क्या कह रहे? जब तो इसमें संतुष्ट हो देह के आचरण में, तो अपनी प्रभुता का आचरण छोड़ रहे हो। हमें तो इसकी चिंता है। क्या है वो? अक्षय तंदुल को छोड़कर तो उसको ही इकट्ठा कर रहा है। बोलो, परमार्थ को नहीं जानता, मूड है।
छिलकों को इकट्ठा कर रहा है। ऐसे लगा ना, मैंने अपने को लगना चाहिए वैसे आज बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे से पूजा की। ठीक है, लोग व्यवहार में कहना लगे, तो अंदर सोचो एक बार, आज पूजा में खुश हो गए, ध्रुव में खुश कब हो गए, गायक में खुश कब हो गए। दृष्टांत दे दिए कल परसों दृष्टांत दे दिए। लड़का का नक्की नहीं किया या शादी कैंसिल हो गई, बाजे बज रहे हैं, बताओ कि मूरा भी खुश होगा, बच्चे ही खुश होंगे, समझदार तो खुश। ऐसे तुमने ध्रुव की शादी तो कैंसिल, ध्रुव का निर्णय तो कैंसिल, ध्रुव का अनुभव तो हुआ ही नहीं, और पूजा करे खुश हो गए। मैंने समझना अच्छी तरह से। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात लगी, सत्य की खोज। उसमें एक प्रकरण बहुत अच्छा उठाया है। आज सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खो गई। क्या खो गई? सत्य तो अवेलेबल है, सत्य की खोज खो गई है। मैंने जिस तरह पूजा पाठ करे भाई साहब, एक तो सुबह की ड्यूटी पूरी, दोपहर में पाठ कर लिए, स्वाध्याय कर लिए, फला कर लिए, ये कर लिए, सेवा कर ली, और बड़ा ये बहुत सही में समय शिखर जी में तो कुछ भी कहो इतिहास हो गया, हमें तो अब कभी भूलेंगे भी नहीं, इतना आनंद आया। तो तुम्हारी नजर बाहर बाहर है कि अंदर है? ध्रुव पे तो शाबाश, और ध्रुव पे नहीं है तो फिर क्रिया जो कल नहीं हो पाई फिर क्या करोगे बोलो। तो जब हम इनमें संतुष्ट होते तो सत्य की खोज बंद हो जाती। डॉक्टर साहब ने बहुत उपकार किया, सच कहते। स्वामी जी को स्थापित करने का एकमात्र श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। गुरुदेव चले जाते लेकिन उनके पूरे सिद्धांतों को जमा दिए पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जमाया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10 धर्म किताब तुम्हें तो जन्म से मिल गई ना, 10 धर्म किताब, इसलिए तुम्हें कीमत नहीं आती होगी। हम जानते हैं पूरे देश में उस समय क्या प्रवचन होते थे, हमने सुने। डॉक्टर साहब ने स्वामी जी के एक एक सिद्धांत को किताब लिख करके जमा दिया। लोग भले ही आंकड़े, अरे और डॉक्टर साहब क्योंकि जैसे सोनी चम्मच मिली उसे क्या पता। मैं सच कहता हूं, 18,500 वर्ष के लिए यदि गुरुदेव कोई ने स्थापित किया तो एक व्यक्ति केवल। पैसा देने का काम तो एक दिन कर दोगे, मकान बना दो, संस्था बना दो, कुछ कर, लेकिन जो लिख करके काम किया है, आप 10 धर्म की किताब पढ़ो, कितनी लॉजिकल है, क्रमबद्ध, वो सभी सारे नए चक्र क्या है। आप इसे हटा दो, परम भाव प्रकाश है, इसके बाद पढ़ के देखो नए चक्र, पढ़े अभी पढ़ लो, जाओ विद्वान होने के बाद भी पढ़ो, जाओ। देखो पढ़ गया, गजब गजब काम किया, गजब। अब लोगों को लगता है व्यक्तिवाद है, अरे व्यक्तिवाद नहीं, उसने किया है। ये कहा आप देखो बताऊं, धर्म की स्थापना सिद्धांतों से होती है। सिद्धांतों की स्थापना बहुत बड़ा काम है, पूरा पूरा अमूल चूल। अभी तुम एक काम करो, 1 साल तेरा मित्र पक्ष में प्रवचन करने जाओ या उनके सुनो, तब तुम्हें पता लगेगा हमें क्या मिला हुआ है। वहां की पूजा भर देखिए, पूजा स्वाध्याय देखिए, तब तुम्हें पता लगेगा हम किस स्वर्णिम युग में जी रहे हैं, कांजी स्वामी की। बहुत गजब काम, सच में बहुत महिमा आती है, गुरुदेव की भी महिमा आती है। ऐसे डॉक्टर साहब मिल गए, इन्होंने लिखना माने बहुत बड़ा काम होता है, लिखित होना। जैसे उदम पट्टी हो रही ना, ये तो खत्म हो जाएगी, अब सब भूल भुला जाएंगे, महीने 6 महीने में सब, 5-7 दिन में ये खत्म। लेकिन जो डॉक्टर ने लिखित काम किया है वो इतिहास है, वो हमेशा जमा रहेगा। जैसे बनारसी दास जी 400 साल पहले लिख गए, टोडरमल जी लिख गए 300 साल पहले, वो जो कितना बड़ा काम हो गया। अब उस समय ने क्या खाया था वो कोई को पता नहीं, टोडरमल जी क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, क्या व्यापार, ठीक। लेकिन लिखित काम हो गया वो बहुत बड़ा था। समझ में आया कुछ? तो तुम अब खुद अभी देख ना, अभी अपने थोड़ा भी शुभ भाव होती है ना, झट खुशी हो जाएगी, तो तुम शुभ में अटक जाते हो, पर शुद्ध को नहीं खोजते। डॉक्टर साहब ने यही कहा, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। सत्य वचन, सत्य धर्म के नाम पे सत्य वचन के प्रवचन होते थे, पढ़ा होगा उसको। सत्य धर्म के नाम पर सत्य वचन के प्रवचन होते थे, और सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। अब उस समय कितना बावेला मचा हुआ पूरे समाज में, क्यों पूरे इंडिया में एक ही आवाज चलती थी,
सत्य बोलना चाहिए। उसके लिए फिर कहानी सुनाई जाती थी 1 घंटे, बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती, देखो सत्य बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलने वाला इधर चला गया उधर चला गया, बहुत कहानी। लेकिन सत्य धर्म का मर्म कोई नहीं बताता। त्याग के नाम पर दान की महिमा की जाती है, जबकि दान त्याग नहीं है। दान त्याग धर्म नहीं है। दान तो पुण्य है, आश्रव है, धर्म नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने खुलासा कर करके सामने ब्रह्मचर्य का खुलासा किया। आकिंचन, क्या बढ़िया लिखा आकिंचन में। तो उन्होंने क्या कहा, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, सत्य वचन को भी हम सत्य धर्म में व्यवहार से शामिल कर लेंगे, लेकिन सत्य धर्म का समझना रह जाएगा, मैंने सत्य की खोज रुक जाएगी। इसलिए हम कह रहे कि नहीं, सत्य वचन सत्य धर्म नहीं, ताकि एक बार झंझोड़ जाए, ये क्या कह रहे, हम तो इतने भी बहुत बड़ी ताकत समझते सत्य बोलो। इसलिए हमें ऐसा लगता है सत्य बोलने प्राण निकलती है। पढ़ना भैया, अभी बहुत अच्छे से पढ़ना। सत्य माने तुम कई बार परेशान होते हो, अभी भी सत्य बोलेंगे नहीं बोलेंगे। सत्य भी हितमित प्रिय होना चाहिए, सत्य भी समिति पूर्वक होना चाहिए, वचन गुप्ति पूर्वक होना चाहिए, सत्य में अहिंसा पूर्वक होना चाहिए। सत्य की बहुत सारे शर्त हैं, धर्म के हित में होना चाहिए, सामने वाले के हित में होना चाहिए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जो केवल घटना मात्र है। सत्य ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमने तो देख ही सको बता दिया, नहीं देखा सब बता नहीं, उपगमन कर उपगमन पूर्वक सत्य होता है। क्या कह रहे, उपगमन पूर्वक सत्य होता है, सत्य इसका नाम नहीं है। सब समझना, सब जगह लगाना, बहुत लगाना, मेहनत। बेटी देखो एक बात बताए, जो क्रिया करती है ना उनका दिमाग काम नहीं करता। जैसे तुम खुश हो, हमने 1 घंटा पूजा करी, प्रक्षाल कर लिया, भला अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब जब तुम्हें लगेगा नहीं ये तो उपचार से कहा था, असली तो वही नहीं, असली कौन सा है? अब तुम पूछोगे असली कौन सा है, तो असली में तुम्हारा दिमाग चलेगा। आए समझ में? कभी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ मत कहो, उसी से पूछ लो। कभी नहीं करना, प्रतिज्ञा कर लो, उसी व्यक्ति से पूछो, आने से मत कहो। असल में होता है क्या, सामने वाले के पुण्य का उदय होता है, उससे कोई पूछते नहीं। जैसे हमारे जितने विरोध करने वाले पीठ पीछे करेंगे। मैंने हजारों बार प्रवचन में कहा कि आप मेरे पास आ जाओ। जो विवक्षा मैं बता रहा हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना, तो हमसे बात करो। मैं खूब कहता हूं, खूब सामने नहीं आते, पीठ पीछे बात कर। अब हम क्या करें, विवक्षा हम बताएंगे, जैसे मति ज्ञान है उसकी पूरी विवक्षा हमें पता है, ले से हमें जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिम्मेदारी है। खूब कहता हूं, मैं कई बार कहता हूं, मुझसे पूछ ली, नहीं करे तो इसका मतलब हमारा पुण्य का होता है, इसलिए नहीं पूछते। और इतनी सी बात बता दी कि चौथा गुण स्थान वर्ती क्या वेश्यावृत्ति कर सकता है कि नहीं, तो ऐसे कौन मूर्ख कहेगा, सियादवाद होगा, कुछ होगा तो आगे पीछे कुछ होगा। आधा घंटा का प्रवचन किया होगा, यदि किया होगा इस पर ये लाइन कही होगी हमने, बस सम्यक दृष्टि कर सकता है। अब इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मतलब इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कहा भी जाता है तो सांगो पांग कहा जाता है, इतनी सी लाइन कही जाती है। समझने बेटी, तुमसे इसलिए कह रहे बेटी, जिंदगी में सुखी रहने की तुम्हें बता रहे हैं। कभी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ हो तो उसी से पूछ लो, विनम्रता से पूछ लो, किसी से कहो मत। इसमें बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। एक सहधर्मी के खिलाफ कुछ कहने से एक मंदिर मिटाने जैसा पाप लगता है। एक साधर्मी नष्ट हो सकता है, साधर्मी के माध्यम से होने वाले माल की प्रभावना नष्ट हो सकती है। इसलिए वो मंदिर लिखा है, एक साधर्मी टूटना, पंडित साहब कहते हैं, एक शिखरबंद मंदिर मिटाने जैसा पाप है। कभी नहीं करता किसी के खिलाफ, उसी से पूछ लो, ध्यान रखना। तुम्हारे हित में कह रही बात।
तुमने कभी देखा इतने दिन में लाग लपेट करते हुए इसको ऐसे कहेंगे उसको नहीं, जो कहना 1 मिनट कहती है छुट्टी, ऐसे नहीं करना बेटे, बस अगली बार ध्यान रखना, अब आपका तो होगी, अब क्या करोगे, मैंने लाग लपेटी क्या जरूरत। बहुत गजब है मार, समझ में आया। बहुत मेहनत है इसमें बेटे, देखना। परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे। देखो क्या कह रहे, व्यवहार को उपचार मात्र मानकर, उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे, तब तो कार्यकारी हो। परंतु यदि निश्चयबद्ध व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा सिद्धांत करे तो उल्टा अकार्यकारी ही हो जाए। क्या मतलब, लगाना सब जगह। केवल जीवों को बचाने के नाम ही अहिंसा समझोगे तो असली अहिंसा कब ढूंढोगे। पानी छानने का ही नाम तुमने धर्म मान लिया तो असली अहिंसा धर्म क्या होगा वो कब ढूंढोगे। यदि तुम ये द्रव्य चढ़ाने का नाम ही पूजा मान लोगे तो असली पूजा क्या होती तुम कैसे ढूंढोगे। ये तो समय साहब जी कितनी सुंदर जिन स्तुति निश्चय स्तुति कैसे करोगे बोलो। सच में अभी आम पब्लिक तो नहीं पचा पाती ये बात कि अपने आत्मा का अनुभव करना ही जिनेन्द्र देव की स्तुति है। हाँ, जो इंद्रियों को जीत लेता है। कैसे गजब है, समझ गए। तो ऐसे ऐसे असली ढूंढो, इसे उपचार मानोगे तो ढूंढोगे। उपचार माने ऐसा है नहीं, छिलके को केला कहना लेकिन है नहीं, तो आप पूछोगे तो क्या है फिर, केला छिलके के अंदर है। आगे समझ में आया, सुन रहे हो। अभी तो अपन छिलका मात्र भी नहीं कर पा रहे। जैसे जिसको मंदिर जाने का भाव नहीं आ रहा, प्रक्षाल का भाव नहीं आ रहा, स्वाध्याय का भाव नहीं आ रहा, तो छिलका पे भी नहीं आए। लेकिन जो छिलका में आ भी जाए, पूजा पाठ में तो बात सटावा से करता हुआ छिलके में आ गया, लेकिन उसके अंदर नहीं जाए तो अभी बेकार। समझ में आए कुछ, छिलका वो भी करो और अंदर का भी करो, कीमत उससे है। डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया दिया अंडरस्टैंड दिया नए चक्र में। नए चक्र में बादाम का छिलका बादाम नहीं है, लेकिन बादाम की मिगी के साथ होने से वो भी बादाम कहलाता है और बिक जाता है। क्या कह रहे, मिगी, बादाम की मिगी के साथ 700 रुपए किलो जो भी रेट होता है, और छिलका भी 700 रुपए किलो बिक जाता है। लेकिन जैसे ही मिगी हटती है वो 0 रेट पे बिकता है, बिकता नहीं है, बिकता नहीं है। 700 रुपए किलो बादाम होगी तो 700 रुपए के भाव पे वो रेट छिलका भी बिकेगा, और मिगी नहीं है तो फेंकेगा। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होगा। अणुव्रत क्या अपनी अच्छी भाषा में बोलो, ध्रुव की महिमा होगी, ध्रुव की अनुभूति होगी, तो ये अणुव्रत व्रत उपवास महिमा में सबकी पूजा होगी। और यदि वो नहीं है तो ये कोई कीमत नहीं होगी इसकी। समझ गए। यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार न है उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं। देखो कितना बढ़िया लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत बड़ी बात लिखी। नहीं समझ में क्या लिखा है, जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। मैंने जो शुद्ध आत्मा को नहीं जानते उन्हें ब्रह्म संयम का उपदेश देना व्यर्थ ही है। शुद्ध आत्मा पकड़ में नहीं आया तो व्यवहार का क्या उपदेश होगा। देखो क्या लिखा, नास्ति तस्य देशना नास्ति। जो अंदर के केले को नहीं पहचानता उससे कहो हरा केला पीला केला होता है तो सड़क पे छिलका उठा लाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना कि केले ले आओ। जो अंदर के सफेद को नहीं पहचानता उससे उपदेश नहीं देना, जाओ एक केला लिया ना, सड़क पे छिलके पड़े थे उठा ले आओ। हाँ, कितना बढ़िया लिखा देगा। और ये तो स्वामी जी की सही में बहुत ही मुझे, अब हम फीलिंग करके बोल रहे हैं बहुत, कि स्वामी जी का अनंत उपकार है जिन्होंने परमार्थ के साथ व्यवहार बताया।
नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ही था, पूरे जितने महिला होते थे एक ही उपदेश देते थे, ब्रह्मचारी, शुल्लक, त्यागी, व्रती, पूरे देश में एक ही उपदेश देते थे। उपदेश में पानी छान के पियो, रात्रि भोजन नहीं करो, आलू मत खाओ, और सील की कहानी सुना दे, बिल्कुल वही का वही टेप रिकॉर्ड चलता था पूरे देश में। मैंने ये तो मुझे अपने समय की बात याद आ रही, अपने समय विदिशा में मुनिराज आए तो किसी ने जरा पूछे साहब सात तत्व क्या स्वरूप है? सोनगढ़ी हो तुम, सात तत्व की बात पूछती हो, आत्मा की बात करते हैं सोनगढ़ी। आत्मा ही की चर्चा नहीं कर पा रहे, गहरी चर्चा तो छोड़ दो, आत्मा ही नहीं कह पाती थी, सात तत्व नहीं कह पाती थी। अरे पढ़ाई नहीं थी कुछ, वही पढ़ाई थी बस पानी छानो, रात्रि मैंने बहुत शुल्लक बेलक तो बहुत अच्छे होते थे ब्रह्मचारी, जो एक टाइम भोजन कर लिया, माला फेर ली, सबसे अच्छा ब्रह्मचारी माना जाता। कुएं का पानी पी लेते थे छान के, सबसे बढ़िया। चर्चा तो ठिकाना ही नहीं पड़ता। मैंने वो दिन देखी हमने देखी, वो 10 लक्षण पर्व में भुज्जक लोग आते थे, 10 दिन में 10 कहानियां सुनाते थे। पब्लिक की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, बड़ी प्रभाव में होती थी भीड़, वो कहानियां सुनाते थे ऐसे संगीत बजा बजा के। ओहा, परमार्थ के साथ व्यवहार। तुम समझो ना, जैसे हम तुम्हें मिगी हम खा लें और छिलका छिलका तुम्हें दे दें, मतलब कैसा लग रहा है? यहां से तुमने परमार्थ के बिना व्यवहार समझाया। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, चरणानी योग में चरणानी योग अपनी, लेकिन परमार्थ तो बताओ। पूजा पाठ की तो प्रेरणा कर दी, करते भी लोग। अभी भी तुम एक काम कर रहे, जितने तुम्हारे दोस्त हो मित्र पक्ष, वो पूजा करते हो, या तुम्हारे मित्र भी करते हो, मानो उनसे ही पूछो, भले यहीं के सही। कहां लगता है स्वानुभूति के लिए पूजा होती है? हाँ प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, इधर ही भगवान बता दिया आपने, अरे आनंद आ गया। समझ में आया? समझ गए? कितना बड़ा कहानी। फिर से, जो केवल व्यवहार ही को जानता है, केवल व्यवहार ही को, उसको उपदेश देना योग्य नहीं है। अब तुमने उसे रत्नत्रय कह दिया तो वो रत्नत्रय मान लेगा उसी को ही। पूरे हिंदुस्तान में फेमस था। स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी उस समय मतलब जब 25 साल के थे, स्वामी जी 25 साल के, तो पूरे श्वेतांबर में कहते थे हम तो जन्मजात सम्यक दृष्टि है। ऐसे दिगंबर में चलता था, हम जन्मजात सम्यक दृष्टि। बोले क्यों? हम सच्चे देव की मंदिर करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करना सम्यक दृष्टि हो गई, बस खत्म। सम्यक दृष्टि कहते ही तो काम है, माँ भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, बस खत्म। तो दर्शन करने से हो जाता था, और कुएं का पानी पीने से प्रतिमा हो जाती थी। और शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान हो जाता, देह शास्त्र गुरु सब हो जाता था, चारित्र भी हो जाता, सारा काम हो जाता था। इतना खुश होते थे लोग, बहुत खुश होते थे, इसी में लगे रहते थे बस। सही में स्वामी जी ने क्या शंखनाद किया, अभी आप कल्पना, असल में आप तो देखा नहीं ना आप लोगों समय। हाँ हमने, हाँ तुम्हें इसलिए कीमत नहीं आती, लेकिन स्वामी जी ने पूरे हिंदुस्तान से टकराया, ये समझ लियो। पूरा हिंदुस्तान में बिल्कुल वही मानते थे, हम तो जन्मजात सम्यक दृष्टि है। बुंदेलखंड तो अपने आप को ऐसा मानता था, हम अरे हाँ बिल्कुल सम्यक दृष्टि, सब प्रतिमाधारी अनुव्रति। सोनगढ़ में ऐसी बात होती थी, गुरुदेव कहते और लोग कहते थे, भैया बुंदेलखंड में तो गली गली में अणुव्रति है, अणुव्रति गली गली में प्रतिमाधारी। तो फिर डॉक्टर साहब के सामने कहा इन विद्वानों ने, उन लोगों ने, इसको फेमस होता सोनगढ़ में बुंदेलखंड। तो फिर डॉक्टर साहब भी ऐसी करते थे, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं इस सोनगढ़ की गली गली में सम्यक दृष्टि है। मैंने आत्मा की चर्चा चली थी, सब सम्यक दृष्टि, और यहाँ सब अणुव्रतों की बात करते थे, खाना पीना छानना था, लेकिन पूरा उधर ही ऊपर नजर रहती, अंदर का तो पता ही लगता। हमने देखा अपने घर में नानी वगैरह नौका मन से आगे बढ़ ही नहीं पाते, आत्मा हूं भगवान हुई तो कल्पना ही नहीं। मंदिर जाना बस, काम करना, और बाकी शुद्ध खान पान, बस बाकी सब।
मुझे ऐसा लगता है देख के सच में, ये समझो सही कह रहे हैं आप। यदि अपन कंगाल थे तो आज आप महलों में हो, सोने के महलों में हो। गरीबी अमीरी एक तरफ छोड़ दो, आपको जो मिला है ना, अद्भुत वैभव मिला। क्या कह रहे देखो, केवल व्यवहार ही को जानता है, उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने, उसे बिलाव ही सिंह है, बिलाव ही सिंह है। उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने, उसके व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। व्यवहार ही मैं तुम इसी को सच्चा रत्नत्रय मान लोगे। यहां कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हे कहते हो, तो हम व्रत शील संयम आदि व्यवहार कार्य किस लिए करें? सबको छोड़ देंगे। ये धमकी आज भी मिलती है, छोड़ देंगे। फिर अब तुम जब इतना बार बार असत्यार्थ अभूतार्थ हे कह रहे हो, समझ गए प्रश्न? समझ गए? उससे कहते हैं कि कुछ व्रत शील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। पुराना उत्तर तो इसी में आया था, प्रवृत्ति का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। प्रवृत्ति में तो न्याय का काम ही नहीं है, व्रत शील संयम आदि का व्यवहार नहीं है। इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। मैंने मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे, व्रत शील संयम नहीं छुड़ा रहे हैं, उसे मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। उपचार से कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमार्थ मानेगा तो वहीं अटक जाएगा। समझ में आ रहे? परमार्थ ध्यान रखो भैया, परमार्थ सुन लो अच्छी तरह से। परमार्थ मार्ग कोई दे नहीं सकता, और परमार्थ मार्ग सुनने को नहीं मिलेगा। वो परमार्थ तुम्हें ही प्रकट करना पड़ेगा। दृष्टांत दे रहे, जो असली शादी होती ना, उसे कोई कहता भी नहीं ये शादी हो गई। असली शादी क्या है? वर वधू का हां करना। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं जीवन भर, उसके लिए यस करते हैं, वो है असली शादी। अब उसका तो ना पत्रिका में नाम होता कि वर वधू की हां समारोह में पधारो, वो तो नाम तक नहीं लेता कोई। बहुत धूमधाम से शादी होगी, सब पधारो। धूमधाम में क्या होगा? बाजे बजेंगे, मिठाइयां बनेंगी, कार्ड छपेंगे, दहेज दिया जाएगा, घोड़ा होगा, बाराती नाचेंगे, सबकी वीडियो बन जाएगी। और हां की वीडियो कौन बनाता है? हां की वीडियो कब बनाते? मैं जो तुम्हें सब कुछ दिख रहा है वो असली शादी नहीं है। अब मान तुम इसी को शादी मान लो, तो तुम क्या करोगे पता है? अरे ये तो बहुत सरल है, लड़की मत ढूंढो, बाजी बजवाओ। लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? देखो मिठाई बन गई जी कार्ड छप गए, जी बाजी बज गया, जी पंडाल बन गया, और जी नाच रहे हैं हमारे दोस्त, शादी हो गई। जी है वो व्यवहार को परमार्थ मानना। समझ गए? व्यवहार को परमार्थ मानना। ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए व्यवहार को परमार्थ को जाने बिना व्यवहार के, ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए। उपदेश सिद्धांत रत्नवाला में आया दृष्टांत, ऐसा दृष्टांत दिया है, बहुत खतरनाक दृष्टांत। सुनोगे? जैसे ठटरी का श्रृंगार। समझ में आया? प्रकाश जी समझ? ठटरी समझते? ठटरी मुर्दा को ले जाते ना, डेड बॉडी को, उसे ठटरी कहते। मुर्दे को नहीं ले जाते, तो कोई कोई मुर्दा पैसे वाला होता ना, तो उसे अच्छा सजाते हैं। बढ़िया वाला कपड़ा, झंडी मंडी लगाते, ऐसे बड़ा डेकोरेट करके ले जाते हैं। तो ऐसा लिखा है, अणुव्रत महाव्रत ठटरी का श्रृंगार है, ऐसा लिखा है। मैंने जब पहली बार पढ़ा था, मैं बहुत छोटा था, 14-16 साल का। खाली करे एक जरा से सम्यक दर्शन नहीं है वो समय। मुझे क्या लगता है उस समय एक जरा से सम्यक दर्शन नहीं है। इतनी पाल रहे, 24 घंटा में एक बार भोजन कर रहे, अणुव्रत महाव्रत पाल रहे, इतनी मेहनत कर रहे, मुझे कह रहे ठटरी का श्रृंगार। मैंने रोंगटे खड़े हुए। डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी किसी काम की नहीं, ऐसी स्वानुभूति के बिना, अनुभूति के बिना, अपनी भाषा में बोले ध्रुव के बिना,
ध्रुव को अनुभव किए बिना, मैं ध्रुव भगवान हूं, ये अनुभव किए बिना तुम्हारे जो कुछ किया सब ठट्ठी का संगा। शब्द लिखे उसमें ठट्ठी का संगा। पुराने जमाने में ज्ञानार्णव छपा था, ज्ञानार्णव, तो उसमें जगह बच जाती नीचे, उसमें नीचे लिखा था, मैंने ज्ञानार्णव में जगह बचता है तो एक इतना सा एक छोटा सा ब्लॉग बना के उसमें लिखा था वो। अभी तक याद आता है। समझ रहे? ये तुम ध्रुव नहीं अनुभव करते पूजा के समय तो ठटरी है। समझ रहे? ध्रुव को अनुभव किए बिना स्वाध्याय ठटरी का श्रृंगार है। तुम बड़े खुश हो रहे, 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ते, 3 घंटा पढ़ते। अरे पढ़ते तो है, लेकिन डेड बॉडी को आत्मा मानते हो या आत्मा को आत्मा मानते हो? 2 घंटा स्वाध्याय कर लिए तो बड़े खुश हो रहे। अरे स्वाध्याय में ध्रुव मिला कि नहीं मिला? स्वाध्याय में ध्रुव देखो। मुनिराज जंगल में 24 घंटा कैसे ध्रुव देखते हो, इसे देखने के लिए नियम सारणी पढ़ो। सब में ध्रुव, सब में ध्रुव, पूरा नियम सारणी पढ़ो। ध्रुव ही ध्रुव। तुम कहते हो ना जंगल में क्या करे तुम, अब ध्रुव ध्रुव क्या करे तुम? अरे तुमने कहा उपवास करो, उन्हें ध्रुव दिखाई दिया। तुमने कहा प्रतिक्रमण कैसे होगा, आहा ध्रुव दिखाई दिया। मैंने हर चीज में से ध्रुव निकाला। जैसे सामयिक बताइए 6, तो एक ध्रुव का नाम ही सामयिक है 6 प्रकार सही में बहुत महिमा आ रही। स्वामी जी नहीं मिले होते, आप कल्पना मैंने बता भी नहीं सकता कितना अंधेरा पड़ा हुआ था उस दिन। जब अभी गुरुदेव की जयंती थी ना, स्मृति दिवस, अभी उस दिन मैंने लिखा था उसमें 60 साल पहले का युग और 60 साल बाद का युग, दोनों की तुलना, कंपैरिजन लेना भी, पढ़ लेना उसमें से क्या अंधकार में से निकले। अभी तुम यहाँ रह रहे हैं ना, एक काम करो तुम 13 पंथी में रह के आओ, 20 पंथी में रह के आओ जाओ, फिर तुम्हें पता लगे यहाँ का अंतर और वहां का अंतर, पूजा का, प्रक्षाल का, स्वाध्याय का, भक्ति का, हर चीज का अंतर पता लग जाए। अभी कहीं भी रह के जाओ, कहीं भी एक दिन सब जगह रह के आओ। हम तो रहे हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं। हम पहले आते थे, हर साल आते थे, फिर बीच में आना बंद हो गया था। क्यों? धर्मशाला में रहना मुश्किल। क्यों धर्मशाला में? बच्चे वो मोबाइल में गाना सुन रहे हैं, वीडियो। इतना अच्छा जगह है वो सिद्धवरकूट, एकदम नीरव सन्नाटा, बड़वानी, हाँ इंदौर के बाद। इतना प्यारा स्थान सिद्धवरकूट, एकदम जंगल और सन्नाटा, बहुत अच्छा लगता था। हम पहले जाते थे, अब जाना बंद हो गया। क्यों? कि वो अपन तो अपने कमरे में बैठे, मंदिर में बैठे, और माली पुजारी जो कोई भी है वे सब टीवी बजा रहे जोर जोर से, रात को डीजे बजा रहे उनके बच्चे, तो रात भर कोलाहल। मुझे जंगल की सारा सन्नाटा, वो एक वो मोबाइल खा गया, एक वो खा गया वो टीवी, वो ऐसा बचता पूछो ही नहीं। बस जाने का मन ही खत्म हो गया वहां से। वो स्थिति यहां थी। मंदिर में किसी वेदी में पूजा करना मुश्किल था हमें 13 पंथी में। क्यों मुश्किल थी? कब कौन आ जाएगा, कौन पानी डालने लगेगा। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मतलब 8 बजे, और फिर बड़े बाबा की जय, 8-10 लड़के आए और पानी, फिर कोई संग आ गया तो वो ऐसे गंदों तक छिड़क रहे सबके ऊपर, ही भैया खड़ा होना मुश्किल। तब हम वहां जाकर पूजा करते थे, जहां भी जाते हैं तब वहां जाकर पूजा करना शुरू किया हमने। वहां जाते थे, क्या करें, जंगल में बैठ के पूजा करना पड़ती थी। मंदिर में बैठना मुश्किल, पूजा करना मुश्किल, स्वाध्याय के ग्रंथ मिलना मुश्किल। आप सोचो, पर अब तुम्हें महिमा समझ में आई इधर की? आज गुरुदेव की वाणी गूंजती है, हमें तो इतना खुशी होती है। मैंने मां क्या पारसनाथ भगवान ने मोक्ष समय शिखर दी, अनादि अनंत तीर्थंकरों की मोक्षगामी भूमि, और यही शुद्धात्मा की बात नहीं चलती थी कह रहा हूं, नहीं चलती थी। प्योर रत्नत्र की बात नहीं चलती थी, गाय की बात नहीं चलती थी, पूरी भूमि बस का वो खाओ ऊपर जाओ बस। अब तो भोजनशाला खुल गई,
नहीं तो पूरे मैदान में 13पंथी कोठी के इधर उधर सब जगह जगह थी ना दल्लान, पूरे में बस बाटियां बनती थी। वो ले आते थे कंडे खरीद के बाजार से, कंडों की वो लगा दी, अपनी बाटियां लड्डू बाफला, बस बढ़िया ऊपर से दर्शन करके आए, खाओ सो जाओ आराम से। मैंने पूजा प्रक्षाल भाई इतने से आगे निकल ही नहीं पाता था। अब सोचो क्या मिला तुम्हें आज। कली काल में चौथा काल हो गया गुरुदेव के पधारने से। सच के ये तो बहुत, गुरुदेव के आने से तो गजब ही हो गया। बहुत बहुत हमने अनुभव किया जो चीज बता रहे आप, समझ में आ रहे हैं। अब देखो अपने कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई गाना नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया, कोई मोबाइल में गाने नहीं, कुछ नहीं, कुछ उधम नहीं। बहुत अब मैंने तीर्थ क्षेत्रों में अभी जाके देखो आप, सब जगह बजरंग में वो टीवी चल रहे होंगे, कहीं कुछ चल रहा हो, तो अपना इतना शांति भंग होती है। चलो देखो समझ में आया क्या कहा था। ब्रजशील सीमादि के नाम तो व्यवहार नहीं है, उसे छोड़ दे और ऐसा श्रद्धान कर, मिल गया, और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। ठटरी के श्रृंगार को बाहर से साथ साथ है इसलिए कह रहे हो। यह तो परद्रव्याश्रित है तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्याश्रित है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ हे जानना। व्रतादि को छोड़ने से तो व्यवहार का हे पना होता नहीं है, व्यवहार का हे पना होता। हमने व्यवहार को ये कहा था, क्रिया छोड़नी कब कही थी? समझ में आई कुछ? फिर से समझ लो, अभी समझ में शायद नहीं आया होगा तुम्हें, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है नहीं समझ में आया होगा। व्यवहार का हे पना माने क्या है? तो नंबर 1 याद रखना, आचरण को नहीं छुड़ाया इसमें। व्यवहारिक क्रियाकलाप, खान पान, रहन सहन, जो अच्छा आचरण विवेक का है उसे नहीं छुड़ाया। तो व्यवहार को हे कहना माने क्या कि इसे हम जो धर्म कहते हैं ना, तो धर्म मत मानना, बस इसमें धर्म नहीं, इतनी सी बात है। हरे केला कहते रहो, पीले केला कहते रहो, लेकिन केला को छिलका को केला मानोगे तो क्या करोगे बोलो? क्या करोगे बोलो? तो व्यवहार को हे मानना माने छिलकों को केला नहीं मानना, इतनी सी बात है। पूजा पाठ व्रत उपवास को स्वानुभूति नहीं मानना। ध्रुव का अनुभव करोगे, स्वभाव अनुभूति करोगे तो तुम्हारी निर्जरा होगी, व्रत उपवास से नहीं होगी, ये कह रहे। और जिनके भी निर्जरा होती ना, वो इधर से होती, बाहर से नहीं होती। यहां से का मतलब वीतराग भाव। और तुम समझ जाओगे बिल्कुल। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम अभी घर में जाके देखो, मन मार के मतलब विरक्त हो गए नहीं, अब क्या करें भैया, इतनी उम्र हो गई तो अब छोड़ ही दियो भैया, अब 14 से तो नहीं खा रहे, रहन दियो, तो विरक्त कहाँ होगी? तो नहीं खा रहा, तो उसे क्यों नहीं खा रहा? कि उससे धर्म हो जाएगा जितना होगा। पॉइंट समझ में आया? माने इसलिए वो करता है, तुम ये मन मार के नहीं करो, विरक्त होके करो। और विरक्त होने में तो ध्रुव का अनुभव करना पड़ेगा, तब विरक्त हो गया। ध्रुव का अनुभव मतलब अनादि अनंत भगवान तत्व हूं, गायक हूं, इसके आश्रय से संबंध निजरा होती तो उसकी महिमा करोगे, उसमें रमोगे, तो फिर ये सब काम आएंगे। काम आएंगे मैंने तो कहलाएंगी। इतिहास में आ गई। अब एक अर्थ और समझो, हे का मतलब एक पैराग्राफ और पढ़ता हूं, इसका अपन छुट्टी करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि व्रतादि को छोड़कर क्या करेगा, क्या करोगे? बता, व्रत की संयम पूजा छोड़ दोगे, करोगे क्या? फिर यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी, यहां कम से उपचार तो है, उपचार भी संभव नहीं है, नरकादि प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है, मैंने ये तो मूर्खता ही है। तुम छना पानी छोड़ दिया, व्रत की संयम छोड़ दोगे तो ये तो मूर्खता ही, निर्विचारीपना है, मैंने बेवकूफ हो तो बिल्कुल एकदम। तथा व्रताधिक रूप परिणाम को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है, अच्छा है। यदि वीतरागी हो जाओ तो व्रतादि परिणति को मिटाकर, क्या कह रहे?
पढ़ो क्या लिखा आज। हाँ अच्छा है, व्रतादि को मिटा दियो, लेकिन केवल वीतराग हो जाओ। मैंने तुम शुद्धोपयोगी हो जाओ तो पूजा नहीं करना, तुम मुनिराज बन जाओ, केवल वीतरागी हो गए, पूजा मत करो। कौन कह रहा है पानी मत छानो, कौन कह रहा है मत छानो पानी, मत बनाओ मकान, मत बनाओ मंदिर, मत करो अष्ट तरफ चढ़ाने का काम, केवल वीतरागी हो जाओ। लेकिन मिटा कर देखो कितना टोटल मुझे खुलासा कर रहा है, व्रतादि को मिटा कर मैं छोड़ करके बस से छोड़ना है, छोड़ दिया तो शुद्धोपयोगी हो जाओ, जाओ वीतरागी हो जाओ, खत्म। ठीक है, मैं निचली दशा में हो नहीं सकता, निचली दशा में हो नहीं सकता। ताजमहल की तारीफ करो और मंदिर जाने में पाप लग रहा तुम्हें। मैं तुम ताजमहल देख के आए तो ताजमहल के गीत गा रहे, क्या बढ़िया इमारत है, और मंदिर, हाँ वो मंदिर तो ही है। जब प्यास लगती तो कहीं कहीं पानी पी लेते हो, अच्छा ना पानी ये है। तो ये निर्विचारी पना है, अज्ञानी पना है तुम्हारा, बहुत बड़ी बेवकूफ हो, मूर्ख हो, एकदम बेअकल हो। निर्विचारी मतलब नहीं करो तो बहुत अच्छा, मत पियो पानी, कोई दिक्कत नहीं, मत छानना, समझ गए। इसलिए आगे व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना वह भी मिथ्या भाव ही है। व्यवहार में किसको उपादेय मानना चाहिए? व्यवहार में किसको? हाँ किसको मानना चाहिए? प्रवृत्ति को। व्यवहार में प्रवृत्ति को उपादेय मानना भी मिथ्यात है। देखो आगे समझ में, व्यवहार में प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना वह भी मिथ्या भाव है। निश्चय व्यवहार को अलग अलग मानते थे ना, एक में निश्चय एक में व्यवहार, तो उसका निषेध आ गया। अब एक बात समझा के बात पूरी कर दे। ये शब्द को कभी भी गलती विद्वानों की भी हुई है, विद्वानों ये समझे मोक्षों की हुई है, मोक्षों की। जैसे जिसको पूजा पाठ करता है तो ऐसे कभी नहीं बोलना है पूजा पाठ तो ये है, तो ये जो स्टाइल है ना बोलने, इससे गुरुदेव बदनाम हो गए। तुम कभी ऐसे नहीं बोलना, इसलिए तुमसे कह रहे, हमेशा तारीफ करो, पूजा करते हो बहुत बढ़िया, फिर धीरज कह रहे भाई पूजा करते हो बहुत बढ़िया, स्वाध्याय करो भाई, तत्व निर्णय करो, स्वानुभूति करो। है पूजा पाठ में जिंदगी खराब कर ली, जी जी ये अत्यंत हे की शैली है, समझ ना बेटी। ब्रश में क्या रखा है? ब्रश शीशे में क्या रखा है? अरे 99% वही करेंगे, सम्यक दर्शन तो कोई एकाध करेगा कि बिरला, शुद्धात्मा तो कोई एकाध खोजेगा, तो तुम समाज की परिपाटी क्यों मिटा रहे हैं ऐसे कह के? समझ गए? अत्यंत हे की स्टाइल में नहीं बोलना। ये कैसे बोला जाता पता है? ये बोलने की स्टाइल लिखी है इसमें, हाँ इतना किया तो सावधान, परंतु मोक्ष मार्ग तो स्वभाव के आश्रित है, वीतराग भाव रूप है, इतना किया तो बढ़िया। तुमने स्वाध्याय किया बहुत बढ़िया, लेकिन स्वाध्याय में शुद्धात्मा को नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं। समझ गए? मैंने ये कैसे बोलना है, ये मैं फिर कह रहा हूं, लोग ऐसे बोलते हैं, भाषा खराब है। अभी झगड़े की जड़ बनी है, जो जिस तरह का लेखन है यहां से क्यों, अरे पंचम काल कली काल में इतना किया शाबाश, बस ऐसे और सार्थक कर लेते। हाँ धन्य भैया, इस कली काल में भी मुनि दशा का पालन कर रहे हैं, बस स्वानुभव से शुद्ध रत्नत्रय से उसको सार्थक और करें। जितने दोस्त थे वो मिटा दे। प्रशंसनीय तो है ही, पूजनी और बन जाए तो आनंद हो जाए। प्रशंसनीय तो है ही, मैंने टोन बदल के देखो, भाषा तुम्हें क्यों सिखा रहे बेटे, तुम नए नए बच्चे हो, अच्छे से बोलना, तुम्हारी बोलना ऐसे नहीं गया 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 बाकी सब हटा, ऐसे नहीं करना।
और ब्रश शील संयम मत छोड़ना, क्या मतलब? ऐसे तुम क्या है कि प्रवचन नहीं करने लगो, अंश नहीं पानी ले ली, नल ऐसे ही खोल लिया, लेटरिन में ऐसे ही प्रेशर दे दिया, गर्म पानी ले लिया हीटर का चट्टी, जी नहीं करते हो। उसका माना क्या है? वे निर्विचारी हैं जो पानी छान के इस्तेमाल नहीं करते। कोई ब्रश शील संयम को इसलिए थोड़ी कहा था, समझ गए? ब्रश शील संयम पूजा पाठ उपवास जो भी है, जो कुछ भी, इसको इसलिए ये थोड़ी कहा था कि तुम छोड़ दो। और जी अभी दिखता भी ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं रखा, चाहे जगह पानी इस्तेमाल कर लिया, छुट्टी हुई, नहीं ऐसा नहीं। मैंने किसी को पीड़ा भी नहीं है, जो बच्चे विद्वान बन रहे हैं उन्हें अनछना पानी बाबर, पढ़ाने वाले को भी पीड़ा होनी चाहिए, उन बच्चों को भी पता होना चाहिए। लिखा ना ब्रश शील संयम आदि नहीं छोड़ देना, निर्विचारी है, अच्छा पानी कर। हम तो कहते हो, हमसे कहो, हम जब इतनी बड़ी पंच कल्याण पहली बार हमने छिंदवाड़ा में किया था, 100% पानी छन्ना, पूरा भोजन पानी, ये वो सब काम छना पानी। उस पर लिखा रहता था बर्तनों के ऊपर 12 बजे तक की मर्यादा, 1 बजे तक की मर्यादा, 4 बजे तक की मर्यादा, पानी के ऊपर छानते थे भाई बहन ब्रह्मचारी, पूरा पानी छनता था, पूरा शुद्ध भोजन बना था। 100% गेहूं मसाले पहली बार वहीं मिले थे छिंदवाड़ा, फिर खनिया दाना में, अब शिविरों में भी कराते। हम क्या, हमें देते तुम सब व्यवस्था, तुम्हारे स्मारक का पूरा पानी छनवा देंगे, पूरा रोज का। अभी वहां सूरत में छनवाया था, अब सब लोग आपत्ति कर रहे थे, अनछना पानी पिला रहे, अनछना पानी पिला, क्यों? छन्ना तो लगा नहीं था किसी ने। तो उनसे कहा भैया तुम इधर आके देखा, कंटिन्यू पानी छान रहे लोग, और बन भर भर के दे जाते थे, बस कंटिन्यू पानी छान रहा था। हमारा कहने मतलब है कि सब हो सकता है, ब्रश शील संयम आदि छोड़ देगा तो निर्विचारी है, जी कह रहे। मैंने केवल ज्ञान की चर्चा करते रहो, ध्रुव की चर्चा करते रहो, खान पान का विवेक नहीं रखो, उठने बैठने विवेक मत रखो, बिस्तर में पढ़ेंगे आराम से पढ़ रहे, ऐसे न समझ गए? मैंने व्यवहारिक आचरण जरूरी है। गुरुदेव ने एक बात कही बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, रत्नत्रय का श्रृंगार तब होता है जब नैतिकता के वस्त्र पहने हो। नंगा आदमी और सोने चांदी हीरे के गहने पहना दे, कैसा लगेगा? मतलब नंगे आदमी पहनाओ और ले चलो हार सोने चांदी पहनाओ, कैसा लगेगा? तो गुरुदेव ने कहा है नैतिकता के वस्त्र धारण करो। ये नैतिक चारित्र है, हमारा जैन होने के नैतिक चारित्र है ये। छना पानी, बैठ के खाना, उठना बैठना, जो है ना, जो अपना आचरण अपन जानते हैं, ये सब करना। बहुत सरल है। हम तो तुम्हारे भी पानी छनवा रहे हैं, अभी हमारे पास है टेक्निक सारी, पूरा पानी छन जाएगा तुम्हारा बिल्कुल शुद्ध। एक छोटा सा यंत्र बना दे रहे, नल खोल दो, ऐसा पानी छनता रहेगा, निकलता रहेगा। करो भाई, व्यवस्था बनाते हैं इनकी। सारे देश को पानी पिला सकते हैं शुद्ध। चलो ओम।